देख रहे हो न्यूज ग्रिड। मथुरा का अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित जीएस हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, एम्बुलेंस की सुविधा, आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज। रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल के सामने महौली रोड इंडस्ट्रियल एरिया NH2 मथुरा। नमस्कार, न्यूज ग्रिड में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन से श्रीधाम वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में प्रमुख सामाजिक संस्था निर्मल इनिशिएटिव ट्रस्ट द्वारा बाल यौन शोषण की रोकथाम एवं सामाजिक संवेदना तथा जागरूकता का महत्व विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बच्चों ने इस मुद्दे पर अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियां देकर वहां उपस्थित सभी लोगों को सोचने पर मजबूर दिया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजस्थान बाल कल्याण आयोग की पूर्व अध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनन चतुर्वेदी रही। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस विषय को वर्तमान समय की प्रासंगिकता और लोगों की जागरूकता पर चर्चा की। कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका विषय था बाल यौन शोषण की रोकथाम और सामाजिक संवेदना तथा जन जागरूकता। क्या कुछ कहेंगी इसके बारे में? आज आप बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई हैं। देखिए, बाल यौन की अपन जब बात करते हैं और शोषण की बात करते हैं तो एक चित्कार से अपने मन में आती है। क्यों? क्योंकि बच्चों के पास ना तो होठ होते हैं, ना वोट होते हैं और ना नोट होते हैं। ये बच्चे अपनी बातों को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। अगर हम न्याय की बात करते हैं तो वो तराजू तो बहुत ऊपर होता है और बच्चा तो डेस्क तक भी नहीं पहुंच पाता है। तो बच्चे अपनी बात तो खुद कह ही नहीं सकते। और अगर कुर्सी पे बैठकर ही काम करने का प्रयास किया जाए या कहीं पर सिस्टम में कहीं अटक कर काम करने का प्रयास किया जाए तो बच्चों के दुखों का निस्तारण हम कहीं नहीं कर सकते। बड़े बड़े कानून हैं, बड़े बड़े नियम हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ हैं और एक्ट है, किंतु उसके बाद ज़रूरत है उस जगह से निकलकर उन तक पहुंचने की, क्योंकि बच्चे अपनी बात किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो घर में माँओं को उनकी फीलिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझने की, सेंसिटाइज्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सब जगह जितनी भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं इतनी जगह गई, वहाँ पर हर चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, किंतु उन्हें ये नहीं पता होता कि व्हाट इज़ पॉक्सो एक्ट। तो जो प्रिवेंशन एक्ट है, जो बच्चों के लिए सेक्सुअल ऑफेंसेस के खिलाफ जो इतना मजबूत एक्ट है, उसको लेकर अगर नॉलेज ही नहीं है युवा को तो हम बच्चों की सुरक्षा को, तो इसका अवेयरनेस कैंपेन लगातार चलाना ज़रूरी है। मैं धन्यवाद करूँगी यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स का कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया। और कुंभ में जहाँ हम आध्यात्म के लिए एकत्रित हुए हैं वहाँ पर उन्होंने इस विषय को, क्योंकि इस तरीके के मेलों में इस तरीके के हादसे भी हो जाते हैं। करौली है राजस्थान में, वहाँ पे नवरात्रों के वक्त में मैं पहले नवरात्रे में वहाँ गई, वहाँ एक बच्ची के साथ में बाल शोषण हुआ और उसको वहाँ मार के नाली में पटक दिया गया। और जब मैंने उस बच्ची को देखा तो उसका पूरा फेस चींटियों ने खा लिया था। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम पूजा अर्चना, ध्यान, आध्यात्म, कन्हैया की नगरी में अगर इतना बड़ा कुंभ लगा है और ये काम हुआ है और यहाँ से ये शुरुआत हुई है, तो मुझे लगता है यहाँ तो सभी जगह से लोग आते हैं कि बात दूर तक जाएगी। आई अप्रिशिएट दिस एफर्ट। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित रही जिला बाल कल्याण समिति की पूर्व सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिभा शर्मा एडवोकेट ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी से अवगत कराया। आज हिंदुस्तान का ही नहीं, विश्व का कोई भी समाचार पत्र, कोई भी चैनल आप खोल कर देखें तो वहाँ सबसे ज़्यादा चाइल्ड एब्यूज़ की बात होती है और हर जगह बच्चे असुरक्षित हैं। जैसा कि आप कुंभ मेला परिसर में हैं और ब्राह्मण सेवा सिंह का शिविर है ये, तो आप मेले में भी आप देखते हैं कि बेटियां निकल के जा रही हैं, बेटे निकल के जा रहे हैं, उनको किस तरीके से व्यक्ति टच करता है। तो हम उन बच्चों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति, जो अनजान व्यक्ति है, आप उसके पास ना जाएं, उसके संपर्क में ना आएं। अगर वो गलत तरीके से आपको छू रहा है या आपका शोषण कर रहा है तो जो चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098 उसका संपर्क करें और जो पोक्सो कानून है उसके तहत अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। तो ये कैंप में जो हमने किया है वो केवल बच्चों को अवेयरनेस के लिए किया है। इसी से रिलेटेड एक कार्यक्रम और 14 मार्च को फिर इसी प्रांगण में होने वाला है जिसका शीर्षक है समझ स्पर्श की चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो, GTVT यानी गुड टच बैड टच। तो हम बच्चों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति आपको अगर प्रसाद देकर भी कोई चीज़ दे रहा है तो उसको भी ना लें, क्योंकि जिसको आप जानते नहीं है उसके साथ निर्जन स्थान पे ना जाएं, कोई चीज़ ना लें, उसको खाएं ना, क्योंकि उससे आपका भविष्य अंधकारमय हो जाए।
इस कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए निर्मल इनिशिएटिव ट्रस्ट की संयोजिका श्वेता गोस्वामी ने आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए जानकारी दी। और बाल यौन शोषण की रोकथाम में जो बहुत जो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं बाल यौन शोषण को, उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। हम ज़्यादातर बच्चों को सिखा रहे हैं कि कुछ हो तो बताना, लेकिन बच्चे किन परिस्थितियों के कारण बता नहीं पाते, हम उस बात को बाहर लाना चाहते थे। और साथ में हम ये भी बताना चाहते थे लोगों को, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है कि सब एक तरह की बात कर रहे हैं। फेसबुक पर, टीवी पर स्क्रॉल कर दी जाती है, ये बातें होती तो है, लेकिन वो स्क्रॉल करने का ऑप्शन होता है। पर जब आप अपने समाज के लोगों के साथ ही बैठकर बाल यौन शोषण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक साथ बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसका प्रभाव लंबा जाएगा। तो यह सोचते हुए हमें लगा कि इसमें यहाँ पर ये आयोजन होना चाहिए। और क्या कुछ संदेश देंगे? केवल बात करना ही काफ़ी होता है। आप देख रही होंगी कि देश में ज़्यादातर महिलाओं के विरुद्ध या बच्चियों के विरुद्ध अपराध में जो ग्रोथ भी देखने को मिलती है, आए दिन शोषण की घटनाएं सामने आती हैं। तो ऐसे में आप और आपकी संस्था क्या उसके लिए कार्य करें? हम लोगों का मेन काम बचाव की तरफ है कि जो पहला है प्रिवेंशन है ना, तो हम लोग अभी भी जो काम कर रहे हैं फर्स्ट एड वाला चल रहा है। तो चोट लग जाती है, लेकिन हमें वो एनवायरनमेंट के बारे में हम नहीं सोच रहे। जिस एनवायरनमेंट में यौन शोषण हो जाता है तो वो समाज को, उस पर्यावरण को हमें बदलने की ज़रूरत है। और वो चालू होता है जब हमारे पास आपसी बात के लिए शब्दावली हो। औरतें अभी भी नहीं बोल पाती कि क्या हुआ, बच्चे बोले क्या कि हुआ क्या। वो शब्दावली क्या हमारे पास है, क्या सौहार्द हमारे पास है, क्या सुनने की क्षमता हमारे पास है। तो जो पहले के जो स्टेप है, अगर हम वो भी ले लें तो हम रोकथाम की बात करेंगे, प्राथमिक रोकथाम की बात करेंगे। क्योंकि अभी भी हम जो कर रहे हैं वो रिएक्शन में कर रहे हैं। होने के बाद, घटना होने के बाद फर्स्ट एड का काम या फिर मल्लम पट्टी का काम भी नहीं हो रहा है। तो हमें लगता है कि हमें पहला कदम उठाना है रोकथाम का। और बातचीत लगती है कि कम है, लेकिन बातचीत ही वो है जो हमें मनुष्य बनाती है और हमें बात करते रहना चाहिए। आप देख रहे हो न्यूज़ ग्रिड।